गैंगस्टर ड्रामा है ना गॉडफादर, बराबर ना, एक्सट्रीमली रिलीजियस और एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव फिल्म है। और जतरा के सीन में आगे जाकर के रश्मिका मंदाना का पात्र मेरा पति मेरा पति मेरा पति मेरा पति, पति के ऊपर गर्व कितना है उस पात्र को। इमेजिन करके देखो किसी बॉलीवुड की फिल्म में ऐसा सीन हो सकता है क्या? इमेजिन करके देखो दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या फिर अनन्या पांडे वगैरह वो इस प्रकार से पारंपरिक वेशभूषा में मेरा पति कह रही हो। इमेजिन ही नहीं हो सकता भाई आंखों से। देश के अगेंस्ट युद्ध छेड़ना ये इसकी थीम है ही नहीं। यहां पर पर्टिकुलर भैरव सिंह शेखावत और उसके बीच की लड़ाई है तो एक सत्या का उदाहरण मिलता है, सरकार का उदाहरण मिलता है अमिताभ बच्चन की, या फिर वास्तव का उदाहरण मिलता है। तो ऑब्वियसली हम तो बायस्ड है भाई, हमें ऐसा ही कंटेंट पसंद आएगा। हमें नहीं है पसंद तुम्हारा वोक लिबरल वो सेक्रेट गेम्स वगैरह फालतू कचरा छाप कंटेंट, नहीं है पसंद हमें ऐसी गैंगस्टर ड्रामा हसीना पारकर और वो क्या वो रईस फईस जो कुछ भी है, नहीं है पसंद भाई। जबरदस्ती है कोई, देते रहो सर्टिफिकेट जनता को, जाहिल हो, गवार हो, अनपढ़ हो, लो क्लास हो। इंडस्ट्री तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। हाँ, इस इंडस्ट्री ने लिटरली थिएटर बिजनेस को बर्बाद किया है। अरे सबसे ज्यादा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की प्रोपेगेंडा फिल्मों को मैंने ही एक्सपोज किया है, चाहे वो श्याम सिंह रॉय हो, गामी हो, या फिर आचार्य जिसमें नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया था ना, उसका भी मैंने ही विरोध किया था। चैलेंज करता हूं पूरे यूट्यूब पर। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब दोस्तों? पुष्पा 2 रिलीज होने के बाद से जिस प्रकार से फिल्म एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रही है और बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड जबरदस्ती के कलेक्शंस है, रिकॉर्ड्स है जिन्हें कोई सीरियसली लेता नहीं है, उन कलेक्शंस को, उन कथित कलेक्शंस को पुष्पा 2 जिस प्रकार से अपने जेन्युइन कलेक्शन से, जनता के प्रेम से जिस प्रकार से ध्वस्त करते जा रही है ना, ये देख करके बॉलीवुड का इकोसिस्टम, इनके फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले पीआर वगैरह, एलिट वोक पपेट क्रिटिक्स वगैरह, ये पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे करें इस फिल्म को हम काउंटर। इस कारण से बिल्कुल ही वाहियात, बिना सर पैर के ऐसे बेतुके तर्क ये लोग दे रहे हैं। और तर्क तो कुछ है नहीं, बस इन्हें लगता है कि वीडियो में थोड़ी सी हम गाली गलौज कर देंगे, जाहिल, गवार, लो क्लास, अनपढ़, देहाती वगैरह इस प्रकार के शब्द हम उपयोग कर देंगे फिल्म के लिए, और दर्शकों को भी इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स बांट देंगे कि जाहिल, गवार, अनपढ़, लो क्लास, इनको तो अकल ही नहीं है। इस प्रकार से जनता को सर्टिफिकेट बांट करके इन्हें लगता है कि कुछ बहुत बड़ा तीर इन्होंने मार दिया है। और सबसे बड़ी नौटंकी तो ये लोग सोशल मीडिया पर ये कर रहे हैं कि बॉलीवुड ऐसी फिल्म बनाता तो ये लोग कहते हैं कि बॉलीवुड हिंदू घृणा फैला रहा है। अरे महामूर्ख जनता को क्या मूर्ख समझ के रखा है क्या? अरे बना करके दिखाए ना बॉलीवुड। यही तो हम कह रहे हैं कि अपनी उस जो हिंदू घृणा वाली गंदगी इनके दिमाग में भरी हुई है, जो वोक गंदगी इनके दिमाग में भरी हुई है, वो उससे निकलेंगे तब तो पुष्पा 2 जैसी फिल्म बनाएंगे ना। गैंगस्टर ड्रामा के नाम पर बॉलीवुड क्या बनाता है और उससे पुष्पा 2 में क्या अंतर है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बॉलीवुड बना ही नहीं सकता ऐसी फिल्म, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बॉलीवुड बना देता तो क्या हो जाता। हाँ, सब पर चर्चा करेंगे। और ये कह रहे हैं ना कि एक गैंगस्टर को पूजा पाठ करते हुए दिखाया है तो हिंदू संस्कृति का अपमान हो गया। वाह 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 वाह। दशकों से हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के लिए सिस्टमैटिक वे में काम करने वाली जो इंडस्ट्री है और उनके पपेट्स है, उनको अचानक से हिंदू संस्कृति की चिंता होने लग गई है। पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्रार्थना है आप सभी मित्रों से, प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, प्लीज़ अंत तक अवश्य देखना, और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए, आज हमारे इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स तो किसी भी परिस्थिति में आने चाहिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में इसे शेयर करना। सबसे पहले तो पिछले 2 दिनों में बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स आए कि भाई वो कनाडा में बैठ करके कोई चीख चिल्ला रहा है, गाली गलौच वगैरह कर रहा है, या फिर वो जो एलिट क्रिटिक वगैरह है, मतलब कुछ भी करने वाला, जिसको कोई लॉजिकल आर्गुमेंट देना तो आता नहीं है और लगता है कि अंग्रेज़ी में बात करने से उनकी उन बेतुकी बातों का वज़न कुछ बढ़ जाएगा। हिपोक्रेसी तो स्पष्ट रूप से दिखाई ही देती है। मैं कहता हूँ, क्यों महत्व दे रहे हो भाई, क्यों महत्व दे रहे हो? मतलब मैं तो कहता हूं ऐसे लोग जिस फिल्म का विरोध करें ना, उस फिल्म को तो मूंछों पर ताव देखकर, छाती ठोक कर, ऐसे जांघों पर हाथ मार के और ज़्यादा गर्व के साथ में उस फिल्म को सपोर्ट करो जिस फिल्म को ये लोग विरोध करते हैं। हाँ, मूंछों पर ताव देकर, ऐसे छाती ठोक कर सपोर्ट करो ऐसी फिल्मों को। ये लोग सिखाएंगे हिंदू संस्कृति का सम्मान? हाँ, हिंदुओं का अपमान हो रहा है। और क्या वो एलिट क्रिटिक, मतलब क्या
एक बॉलीवुड का घटिया एक्टर जिसकी पूरी फिल्मोग्राफी डीपली प्रॉब्लमेटिक और डेंजरस थीम वाली फिल्मों से भरी हुई है, कहीं पर हिंदू आतंकवादी दिखाना, तो कहीं पर जिस देश में हम रहते हैं उस देश को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देना, कहीं पर अमेरिका को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देना, कहीं पर आतंकवादी का महिमा मंडन, कहीं पर उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई वेब सीरीज में नक्सलियों का महिमा मंडन, हाँ, पाकिस्तान प्रेम का कितनी बड़ी लिस्ट हम फिल्म डीपली प्रॉब्लमेटिक फिल्मों की बनाएंगे। तो ऐसा आदमी फ़ोन करता है एलिट क्रिटिक को, वो लार टपकाते हुए वीडियो बनाते हैं। अरे क्या ज़िंदगी है यार, क्या जीवन है, क्या इतना नीचे गिरना, कुछ तो स्टैंडर्ड रखो यार अपना। हालांकि मैंने देखा ये ज़्यादातर जो एलिट होते हैं ना वो इसी प्रकार से मानसिक गुलामी और चाटुकारिता करते हुए मैंने देखा है कि इंडस्ट्री में कहीं पर कुछ जगह मिल जाए, किसी के साथ बैठने को मिल जाए, इंटरव्यूज़ वगैरह इनके मिल जाए। अरे क्या जीवन है, कुछ तो अपना खुद का कुछ स्टैंडर्ड बनाओ। दया आती, मुझे सच में दया आती भाई ऐसे लोगों पर। क्या लार टपकाते हुए वीडियो बना रहे हो, शे। और जो कनाडा में बैठे हुए, पता नहीं भाई, मैं तो कभी देखता नहीं ऐसे लोगों के, आप सब मित्र कमेंट्स करते हैं क्योंकि मेरे से नहीं झेला जाता 1 मिनट से भी ज़्यादा ऐसी बेतुकी बिना सर पैर की फालतू बातें और ज़बरदस्ती की गाली गलौज। चलिए, तो हिंदू संस्कृति का अपमान इन्हें लग रहा है, इस पर पहले बात करेंगे और उसके बाद में बॉलीवुड ऐसी फिल्म क्यों नहीं बना सकता उस पर हम आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हिंदू संस्कृति का अपमान इन्हें लग रहा है। हाँ इन लोगों को आप पूछेंगे ना आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, मास्टरपीस फिल्में वगैरह बताओ, उस लिस्ट में गॉडफादर का नाम तो अवश्य आएगा। गैंगस्टर ड्रामा है ना गॉडफादर, बराबर ना। एक्सट्रीमली रिलीजियस और एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव फिल्म है। हॉलीवुड की मोस्ट कंजर्वेटिव फिल्मों की लिस्ट अगर आप बनाएंगे ना, या आपको लिस्ट वगैरह भी मिल जाएगी, गूगल पर सर्च करेंगे तो उसमें गॉडफादर का नाम सबसे टॉप में आता है, टॉप 10 में तो अवश्य आता है। एक्सट्रीमली रिलीजियस और एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव फिल्म। गॉडफादर फिल्म में जगह जगह पर आपको क्रॉस, चर्च, पादरी, बपतिस्मा करने वाला सीन, जगह जगह पर क्रिश्चियन कैथोलिक सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। पूरा मिशनरी इकोसिस्टम, क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स उस फिल्म को सर पर लेकर के नाचते हैं। आपको इनके द्वारा, क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स के द्वारा, मिशनरियों के द्वारा मैनेज किए जाने वाले जो कुछ पोर्टल्स वगैरह है, उनके द्वारा लिखे गए कई सारे लेख, आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि गॉडफादर फिल्म ने हमें कैसे एक बेटर क्रिश्चियन बनाया। गॉडफादर फिल्म में कैथोलिक सिंबल्स को कैसे गर्व के साथ में दिखाया गया है। ऐसी फिल्में इनको पसंद आती है, गैंगस्टर ड्रामा। शायद गोरी चमड़ी वाला कोई गैंगस्टर, क्रिमिनल क्राइम करे और उसको एक्सट्रीमली रिलीजियस दिखाया जाए, उससे उनको प्रॉब्लम नहीं नहीं होती होगी, क्योंकि गोरी चमड़ी वाला है ना भाई, वो सूट बूट पहनकर अंग्रेजी बोलकर उसको गैंगस्टर दिखाया जाता है, एक्सट्रीमली रिलीजियस दिखाया जाता है, तो वो मास्टरपीस हो जाती है। उसमें कहीं पर क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया है कि नहीं, क्रिश्चियनिटी का सेलिब्रेशन उल्टा उस फिल्म को माना जाता है, क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स के द्वारा ही माना जाता है। पर यहाँ पर भाई, हाँ, भारतीय ब्राउन बेगर्स जिनको कहते हैं विदेशी, या कहते थे हमें गुलाम बनाने वाले, ब्राउन बेगर्स है। वैसे किसी एक पात्र को जिसको ये लो क्लास, देहाती, दिहाड़ी करने वाला, या क्या कहते हैं ना, ऐसे बहुत सारे शब्द उपयोग कर रहे थे, मुझे तो शब्द भी याद नहीं आते, तो ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर ड्रामा बना दी जाए तो उसको देख करके इनको छटपटाहट होने लगती है। उसमें हिंदू संस्कृति के सिंबल्स को गर्व के साथ में दिखा दिया जाए ना, तब वो ये नौटंकी करेंगे, हिंदू संस्कृति का अपमान कर दिया। अबे हिंदू संस्कृति का अपमान, तुम्हारी बॉलीवुड की लिस्ट बताऊं, अभी इसी वर्ष की महाराज फिल्म, हिंदू अपनी बहन बेटियों को बलात्कार करवाने के लिए आश्रम में लेकर के जाते हैं, मंदिर में लेकर के जाते हैं, और पूरे मोहल्ले को न्योता देकर के अपनी बेटी का बलात्कार कैसे हो रहा है ये दिखाने के लिए मोहल्ले को न्योता देते हैं, और बेटी का बलात्कार पूरा मोहल्ला देखने के बाद में मिठाइयां बांटते हैं। सनातन संस्कृति में जिन भी संतों की हम शरण में जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि मनोविग्रह वो हमें जीवन में ऊपर उठना सिखाते हैं इच्छाओं से, और हम अपनी बहन बेटियों का बलात्कार करवाने के लिए संतों के पास ले जाते हैं, मंदिरों में लेकर के जाते हैं। ऐसी फिल्म को ये इंडस्ट्री सेलिब्रेट करती है, इसको कहते हैं हिंदू संस्कृति को टारगेट करना। पर ऐसी महाराज जैसी फिल्मों को ये पूरी इंडस्ट्री इकोसिस्टम सेलिब्रेट करता है, वो एलिट क्रिटिक भी सेलिब्रेट करता है। अरे मैं तो ये भी नहीं कह सकती, छुई थू भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि थूक के भी लायक नहीं होते ऐसी थर्ड क्लास मेंटेलिटी वाले लोग जो महाराज जैसी फिल्म को प्रमोट करते हैं। छी! और इनको अभी यहाँ पर हिंदू संस्कृति के सिंबल्स दिख रहे हैं। गोरी चमड़ी वाला कोई सूट बूट पहनकर अंग्रेजी बोलकर क्राइम करता है और उसको एक्सट्रीमली रिलीजियस दिखाया जाता है, तो वो मास्टरपीस हो जाती है। देखिए, पुष्पा 1 के रिव्यू में मैंने इसकी थीम के बारे में चर्चा की थी। थीम मुझे भी कोई पसंद नहीं है। पुष्पा 2 के रिव्यू में भी मैंने कहा, थीम के कारण ही मैंने इसका एक पॉइंट कम किया। कुछ हिपोक्रेसी तो छोड़ो यार, कुछ तो लॉजिकल बात करो।
हिंदू संस्कृति का अपमान था यहाँ पर, उल्टा सेलिब्रेशन ही था हिंदू सिंबल्स का, जतरा का, पूजा का। और गॉडफादर को छोड़ दो, जॉन विक को आप देख लो, जगह जगह पर आपको रिलीजियस सिंबल्स देखने को मिलेंगे। जॉन विक के थर्ड पार्ट के एंडिंग में जो फाइनल लड़ाई होती है ना, चर्च में पादरी के सामने हो रही है, चर्च में पादरी के सामने उसको एक जज बना करके सामने रखा हुआ है कि तुम तय करो कौन जीतेगा वगैरह। हॉलीवुड की ज्यादातर गैंगस्टर ड्रामाज आप देखेंगे ना, एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव, एक्सट्रीमली रिलीजियस। और कोई गैंगस्टर ड्रामा में हिंदू सिंबल्स दिखा दिए तो वोक और लिबरल फिल्म नहीं हो जाती। हर जोनरा की फिल्म, चाहे वो गैंगस्टर ड्रामा हो, हॉरर फिल्म हो, थ्रिलर फिल्म हो, मर्डर मिस्ट्री हो, रोमांटिक ड्रामा हो, कोई भी जोनरा की फिल्म हो, हर फिल्म को कंजर्वेटिव दृष्टि से, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा सकता है। और लोगों को मूर्ख मत समझो यार, लोगों को इतनी अकल है कहां पर हिंदू संस्कृति का अपमान हुआ है और कहां नहीं हुआ है। महाराज फिल्म को छोड़ दो, बॉलीवुड की गैंगस्टर ड्रामास का चलो हम बात करते हैं। कौन सी है बॉलीवुड की गैंगस्टर ड्रामास हाल ही में आई हुई? सेक्रेड गेम्स। और कैसे प्रस्तुत किया है हिंदू संस्कृति को? गुरु शिष्य परंपरा, मतलब गुरु और शिष्य समलैंगिक संबंध बना रहे हैं। अरे इतनी महान भारतीय गुरु शिष्य परंपरा, पूरी हमारी सभ्यता संस्कृति गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। ईश्वर भी धरती पर अवतार लेकर के आते हैं तो संतों के चरणों में जाकर सेवा करते हैं। ऐसी महान गुरु शिष्य परंपरा इस देश की। ब्रह्मज्ञानी संतों का स्थान इस संस्कृति में सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च है। और उस गुरु शिष्य परंपरा को, अहम ब्रह्मास्मि जैसे वेदों के महावाक्य को तुमने कैसे प्रस्तुत किया था, उसको कहते हैं हिंदू संस्कृति का अपमान। और ये बना सकता है बॉलीवुड। हिंदू संस्कृति का अपमान दिख रहा है तुम लोगों को? अरे शर्म कर लो थोड़ी सी। ये लोग गैंगस्टर ड्रामा के नाम पर सीक्रेट गेम्स बना सकते हैं या फिर मिर्जापुर जैसा कुछ बना सकते हैं, जिसमें त्रिपाठी परिवार की बहू अपने ससुर को मालिश करते करते उसके साथ संबंध बना रही है। यहां पर भी पुष्पा में जो श्रीवल्ली का पात्र है, वो पुष्पा के परिवार की किसी महिला के साथ में समलैंगिक संबंध बनाता, या पुष्पा के परिवार के किसी मर्द के साथ में वो ऐसा कुछ संबंध बना रही होती, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह दिखाया जाता, तब इनको ऑर्गेजम्स होते हैं। हाँ, ये बढ़िया हिंदू संस्कृति को टारगेट किया है, ये इससे हिंदुओं का कल्चरल जेनोसाइड होगा, इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। अभी यहां पर एक फैमिली ओरिएंटेड पुरुष दिखाया है जो फैमिली फर्स्ट के उसकी मेंटेलिटी है। जैसे कि गॉडफादर में भी उसकी मेन थीम क्या है कि मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी से हमें ट्रेडिशनल सोसाइटी की तरफ जाना चाहिए। यही मेन थीम है ना गॉडफादर की, फैमिली फर्स्ट, उसके बाद में बिजनेस और उसके बाद में बाकी सब। फैमिली फर्स्ट गॉडफादर की भी मेन थीम यही है। यहां पर भारत में दिखा दिया जाए तो इनको खून की उल्टियां होने लगती है। एक और बात ऐड करनी रह गई थी, इन वोक और एलिट्स को गॉडफादर जैसी फिल्में या और भी कई सारी हॉलीवुड की फिल्में, अधिकतर तो वो कंजर्वेटिव मेंटेलिटी की होती है, उनमें एक वाइट मेल पेट्रियार्क को देख करके इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो फिल्में इन्हें मास्टरपीस लगती है। परंतु पुष्पा देखने के बाद में तुरंत पुष्पा को वो मिसोजिनिस्ट, सेक्सिस्ट, मेल शुविनिस्ट वगैरह होने के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उन्हें बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा है पुष्पा और श्रीवल्ली का रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि पारंपरिक दृष्टिकोण से पुष्पा और श्रीवल्ली के रिलेशनशिप को, संबंध को फिल्म में दिखाया है। पुष्पा एक गृहिणी होते हुए भी एक महारानी की तरह होम मिनिस्टर होकर के जी रही है। उन्हें इस बात की समस्या हो रही कि एक आदर्श पत्नी का पात्र कैसे दिखाया, एक आदर्श पति का पात्र इन लोगों ने कैसे दिखा दिया जो अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। एक पत्नी भी जो अपने पति को भगवान कह रही है। सोचिए, ऑब्वियसली फेमिनिस्टों के कानों से खून तो निकलेगा ही ये सब डायलॉग्स सुन करके, या वो सब दृश्य देख करके आंखों से खून तो उनका आने ही वाला था। परंतु इन लोगों को एक वाइट मेल पेट्रियार्क देख करके कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो जो पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटने की जो मानसिकता है ना, वो इतनी अंदर तक धंस चुकी है कि अपने देश के बारे में, कल्चर के बारे में, फैमिली सिस्टम के बारे में, पारिवारिक व्यवस्था के बारे में कुछ भी अच्छा किसी भी प्रकार से ये देख ही नहीं सकते। हाँ, मिर्ज़ापुर की तरह सास ससुर के साथ संबंध बना रही है, दिखा तो मास्टरपीस हो जाएगी वो फिल्म उनके लिए। गॉडफादर देखकर तो मुझे बहुत वर्ष हो गया, अभी तो मुझे पूरा याद भी नहीं, कभी देख करके दोबारा रिव्यू करूंगा। पर जितना मुझे याद है वो क्राइम फैमिली ही थी। पुष्पा में तो भाई ये दिहाड़ी करने वाला मजदूर था, 100-150 रुपए में मजदूरी करने वाला था। परिस्थितियों के कारण बचपन में पिता का नाम नहीं मिला, उस कारण से, परिस्थितियों के कारण वो क्राइम वर्ल्ड में आता है। वो कोई क्राइम फैमिली से भी नहीं है, परिस्थितियों के कारण वहाँ आ रहा है। और फिर भी वो अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, और कल्चर से जुड़ा हुआ सम्मान के साथ में वो पूजा पाठ कर रहा है, तो इससे हिंदू संस्कृति टारगेट हो गई। टारगेट करना किसको कहते हैं ये भी समझ में आता है तुम लोगों को? हाँ, बेशर्मी की भी हद होती है यार। अगर यही फिल्म बॉलीवुड बनाता ना,
तो फिल्म की शुरुआत में रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली का पात्र मंदिर में जो मुकुट चढ़ाने के लिए लेकर के जाती है ना, वहाँ पर देखिए पुजारी जो पुष्पा का सौतेला भाई है वो कहता है पुजारी जी से कि इनका खानदान का नाम पूछो, गोत्र का नाम पूछो, इनका तो गोत्र भी नहीं है। फिर भी पुजारी देखिए कितना उनको समझदार दिखाया है वहाँ पर कि वो कहते ठीक है कोई बात नहीं। श्रीवल्ली कहती है कि नहीं, भगवान मेरे पति मेरे भगवान जैसे हैं, तो उनके नाम से ही आप पूजा करवा दो। और वहाँ पर पुजारी को कोई दरिंदा नहीं दिखाया, कि जातिवादी नहीं दिखाया कि नहीं इनका तो गोत्र नहीं है, नाम नहीं, चलो निकलो यहाँ से, या फिर मुकुट देखकर लार टपकाने वाला ऐसा कुछ इस प्रकार का पुजारी का पात्र नहीं था जैसे कि बॉलीवुड की फिल्मों में हमने देखा हुआ है। कहीं पर भी घर में कोई सत्यनारायण की पूजा भी दिखानी हो तो पुजारी ऐसे 100, 150, 500 रुपये के लिए ऐसे लार टपकाते हुए हाथ कर रहा है। ऐसे ही आपने चित्रण किया है ना इस देश में हमारी पूजा पाठ और परंपराओं का। यहाँ पर देख लीजिए कितने सम्मान के साथ में उस मंदिर का भी चित्रण किया है। फिल्म की थीम अलग बात होती है, पर सामाजिक, पारिवारिक और वैवाहिक चित्रण अलग बात होती है। और यहां पर पुष्पा 2 में सामाजिक, वैवाहिक और पारिवारिक चित्रण पूर्ण रूप से ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है और वहां पूर्ण सम्मान के साथ में वो किया गया है। जतरा का सीन आप देख लो। तुम कह रहे हो ना बॉलीवुड बना देता, तो अरे बना करके दिखाए ना, हिम्मत हो तो बना करके दिखाए। जतरा के सीन में श्रीवल्ली जब अपना पल्लू सामने करती है और मां का प्रसाद जब उसमें डाला जाता है, मराठी में उसको ओटी भरना कहते हैं, तेलुगु में क्या कहते हैं आप नीचे कमेंट में बताना। पल्लू, साड़ी का पल्लू सामने करके उसमें जब नारियल और अनाज आदि वो पूरा होता है सामग्री, वो जब डाली जाती है उसको ओटी भरना कहते हैं। और जब भी देवी माँ के मंदिर में, रेणुका माता के मंदिर में जाते हैं तो ओटी भरी जाती है, जो विवाहित स्त्री होती है उसकी, सौभाग्यवती स्त्री की। और आप उस सीन को देखिए, जैसे ही उसकी पल्लू में वो माँ का प्रसाद, वो सामग्री आती है, तुरंत उसको वो बेहोश हो रही है, तुरंत बाद वो गर्भवती है पता चलता है। तो यहाँ पर माँ के आशीर्वाद के रूप में वो दिखाया कि देखिए वो आदि शक्ति उनकी किस प्रकार से, उनकी दैवी चमत्कार के रूप में वो बात दिखाई है। माँ का आशीर्वाद मिलते ही, उस आदि शक्ति का आशीर्वाद मिलते ही किस प्रकार से एक शुभ समाचार उनको मिलता है। बराबर ना? बॉलीवुड बना करके दिखाए। बॉलीवुड के तो पूरे के उनका जो एलिट वोक कबाल है ना बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स का, वो तो कहेंगे नहीं ये तो अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना है, ये तो अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी कारण से ये इंडस्ट्री तुम्बाड़ जैसी फिल्म बना सकती है जिसमें हिंदू संस्कृति को टारगेट करेंगे, जिसमें उस आदिशक्ति महामाया को कपटी, धूर्त और पक्षपात करने वाला दिखाएंगे तुम्बाड़ जैसी फिल्म में। और इसी कारण से तुम्बाड़ के मेकर्स कांतारा को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि वहां पर उस दैवी शक्ति को, ग्राम देवता को पक्षपाती, कपटी और धूर्त नहीं दिखाया है। उस विलन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए वो ग्राम देवता शक्ति दे रहे हैं। बराबर ना? और इसके एग्जैक्टली अपोजिट है तुम्बाड़, जिसमें वही पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना, दरिंदे पुरुष, स्वतंत्रता पूर्व भारत का भी चित्रण वही वामपंथियों के दृष्टिकोण से किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आदिशक्ति महामाया है उसको कपटी, धूर्त और पक्षपात करने वाला दिखाया कि अपने राक्षस बेटे का वो साथ दे रही है। अरे थू भी नहीं कह सकता ऐसी घटिया मेंटेलिटी पर जो तुम्बाड़ को अच्छी फिल्म कहते हैं, या इस इंडस्ट्री की घिनौनी थर्ड क्लास मेंटेलिटी। अरे तुम लोग नहीं बना सकते कांतारा या पुष्पा जैसी फिल्म, नहीं बना सकते तुम, क्योंकि तुम्हें वो अंधश्रद्धा लगती है। और कुछ फैंटेसी वगैरह बनाएंगे भी तुम्बाड़ जैसे, तो उसमें भी हिंदू संस्कृति को टारगेट ही करोगे तुम लोग। और बोल रहे हो कि बॉलीवुड पुष्पा जैसी फिल्म बनाता है। नहीं बना सकते तुम लोग यार, नहीं बना सकते। और जतरा के सीन में आगे जाकर के रश्मिका मंदाना का पात्र, मेरा पति मेरा पति मेरा पति मेरा पति, पति के ऊपर गर्व कितना है उस पात्र को। इमेजिन करके देखो किसी बॉलीवुड की फिल्म में ऐसा सीन हो सकता है क्या? इमेजिन करके देखो दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या फिर अनन्या पांडे वगैरह, वो इस प्रकार से पारंपरिक वेशभूषा में मेरा पति कह रही हो। इमेजिन ही नहीं हो सकता भाई, आंखों से खून निकलने लग गया मेरे तो इमेजिन करते ही। आप इमेजिन कर सकते हो इस प्रकार से रश्मिका मंदाना का श्रीवल्ली का पात्र, उसको जिस प्रकार से एक गर्व के साथ में गृहिणी के पात्र में दिखाया है, घर के होम मिनिस्टर के रूप में, महारानी के रूप में वो है। गृहिणी होना मतलब गर्व के साथ में घर के होम मिनिस्टर के रूप में दिखाया है। वो कोई पेट्रियार्की से दबी कुचली महिला नहीं दिखाया है। पति को वो डोमिनेट कर रही है, पति को अपने काबू में रखा हुआ है, घर के काम भी कर रही है, गृहिणी भी है, पति को कंट्रोल भी किया हुआ है। पारंपरिक दृष्टि से पारिवारिक चित्रण है। हिम्मत है बॉलीवुड में बनाने की? नहीं बनाएंगे। वो लापता लेडीज जैसी घिनौनी फिल्में बनाकर हमारी बहन बेटियों को वैवाहिक संस्था से दूर करेंगे, परिवार से दूर करेंगे और पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटने वाला वोक एक्टिविस्ट बनाएंगे। तुम में हिम्मत है क्या इस प्रकार से पारिवारिक चित्रण करने की? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेड गेम से मिर्ज़ापुर जैसी गैंगस्टर ड्रामा बना सकते हो। गैंगस्टर ड्रामा में भी तुम पुष्पा जैसा कैरेक्टर नहीं लिख सकते, एक आदर्शवादी या अपने कल्चर से जुड़ा हुआ पात्र भी तुम लोग नहीं लिख सकते। जैसा गॉडफादर को इनको बड़ा ऑर्गेजम या चरम सुख की प्राप्ति होती है ना गॉडफादर देखकर, तो यहां पर क्यों नहीं हो रही फिर? और अगर बॉलीवुड पुष्पा जैसी गैंगस्टर ड्रामा बनाने की सोचे भी ना, तो वो उसको रिलीजियस और कंजर्वेटिव तो कभी भी नहीं रख सकते। वो पुष्पा को नक्सली दिखाएंगे और फिर नक्सली जो मिशनरियों के साथ में आदिवासी क्षेत्रों में कन्वर्जन को बढ़ावा देते हैं और जो भी देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विरोध करना हो या सिस्टम को उखाड़ फेंकने की बातें करना हो, इस प्रकार से नक्सली पात्र वो उसको दिखाते। यहाँ पर पुष्पा एक गैंगस्टर है जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स का यूज कर रहा है। जैसे कि गॉडफादर में भी अगर आप देखेंगे तो गॉडफादर में अलग अलग जो पॉलिटिशियंस हैं उनको फंड, गॉडफादर में दिखाया ना फंडिंग जाती है पॉलिटिशियंस को, यहाँ पर भी पॉलिटिशियंस को पुष्पा फंड कर रहा है। तो एक कंजर्वेटिव माइंडसेट से बनाए गए गैंगस्टर ड्रामा से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो अपनी अपनी चॉइस है। जिसको एक अर्बन नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाली लाल आतंकी मानसिकता की जवान जैसी फिल्म को पसंद करना है वो करे, और जिसे एक कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी गैंगस्टर ड्रामा देखना पसंद है वो पुष्पा को देखना पसंद करेगा। और जवान या फिर दूसरी जो वामपंथी मानसिकता की फिल्में होती है या वामपंथियों की जो बेसिक आइडियोलॉजी होती है, गरीब, किसान और मजदूर, इनको वो एक टूल के रूप में यूज करते हैं। उनके सामने पूंजीपतियों के नाम से छाती कूट कर एक हवा खड़ा किया जाता है, झूठे फैक्ट्स बताए जाते हैं और उन गरीब किसान मजदूरों को टूल के रूप में यूज करके देश में एक अनार्की और अराजकता की स्थिति उत्पन्न की जाती है। पिछले 100-125 वर्षों में वामपंथियों ने दुनिया भर में यही किया और उसके भयावह परिणाम हमने पूरे विश्व भर में देखे हुए हैं। तो गरीब, किसान, मजदूर, इनको टूल के रूप में यूज करके पूंजीपतियों के नाम से छाती कूट कर देश में अनार्की और अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने वाली थीम, उसमें और पुष्पा की थीम में आकाश पाताल का अंतर है। पुष्पा में वो यहाँ पर करप्ट पुलिस ऑफिसर्स का बस यूज कर रहा है। एक गैंगस्टर है तो ऑब्वियसली करप्ट पुलिस ऑफिसर्स का वो यहाँ पर यूज कर रहा है। और इवन इंटरवल से पहले वाले सीन में वो ये तक कहता है कि गोविंदन जैसा निष्ठावान प्रामाणिक पुलिस ऑफिसर अगर हो तो उसको तो मैं खुद होकर सैल्यूट करूंगा और दूसरों से करवाऊंगा भी। तो भैरव सिंह शेखावत और उसके बीच के लड़ाई को या वैमनस्य को, शत्रुता को उन्होंने थीम बनाई है। देश के अगेंस्ट युद्ध छेड़ना ये इसकी थीम है ही नहीं। यहाँ पर पर्टिकुलर भैरव सिंह शेखावत और उसके बीच की लड़ाई है। ये देश के साथ में या सिस्टम के साथ में लड़ाई नहीं है कि हमने पूंजीपतियों के नाम से छाती कूटना है, उनकी 40 कंपनियां बंद करनी है, छाती कूटो और देश की सिस्टम को उखाड़ फेंको। ये इसकी थीम नहीं है। पर बॉलीवुड के जो मानसिक गुलाम और चाटुकार है उनके पास इतनी सोचने समझने की क्षमता होती कहाँ है। और गैंगस्टर ड्रामा के नाम पर अभी सीक्रेट गेम्स तो मिर्ज़ापुर तो हाल ही के समय के हैं, और अगर लंबी लिस्ट हम जाएंगे तो हसीना पारकर मिलेगी हमें, या वो बम ब्लास्ट कर में जिसका नाम आया था जिस आतंकवादी का, उसका ग्लोरिफिकेशन करने वाली वो या रईस जैसी फिल्में मिलेंगी हमें, या फिर गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्में मिलेंगी, या दाऊद का ग्लोरिफिकेशन करने वाली तो पूरी लिस्ट पड़ी हुई है इनकी। ये तुम्हारे गैंगस्टर ड्रामाज हैं जिसको ये इंडस्ट्री बड़ा सेलिब्रेट करती है। हम तो है बायस्ड भाई, हम तो है अपने कल्चर, अपने देश और अपनी संस्कृति के प्रति बायस्ड। और यहां पर पुष्पा 2 में किया गया तो हमें ऐसे ही गैंगस्टर ड्रामा पसंद आएंगी। तुम्हारी वो हसीना पारकर या गंगूबाई काठियावाड़ी या रईस या दाऊद का ग्लोरिफिकेशन करने वाली नहीं आएंगी। वो गैंगस्टर ड्रामा हमें पसंद नहीं करना है, पसंद है बायस्ड भाई हम अपने देश के संस्कृति के प्रति। हाँ, इसी कारण से मैंने कहा छाती ठोक कर करो। जब ऐसे लोग विरोध करते हैं ना, छाती ठोक कर सेलिब्रेट करो। और है बायस्ड हम। हाँ, और बॉलीवुड की कुछ अगर थोड़ी ढंग की कुछ गैंगस्टर ड्रामा का नाम उदाहरण देना भी हो ना, जो इस थोड़ा मिलती जुलती थीम से हो, तो एक सत्या का उदाहरण मिलता है, सरकार का उदाहरण मिलता है अमिताभ बच्चन की, या फिर वास्तव का उदाहरण मिलता है। ठीक है ना, जिनमें थोड़ा एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई गैंगस्टर ड्रामाज है। ये वोक और लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनी हुई। और उनमें भी सत्या और सरकार दोनों तेलुगु फिल्म मेकर के द्वारा बनाई गई है, राम गोपाल वर्मा के द्वारा बनाई गई है। अभी हाल ही के समय में पता नहीं राम गोपाल वर्मा उन्हें क्या हो गया, कैसी फिल्में बना रहे हैं, पर पहले की उनकी फिल्में मास्टरपीस रही, बहुत बढ़िया रही है। तो सत्या और सरकार एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई हम एक गैंगस्टर ड्रामा कह सकते हैं। वो भी तेलुगु फिल्म मेकर के द्वारा ही बनाई हुई है। और उनमें भी बॉलीवुड के कोई मेन जो मेन कबाल है, गैंग है, लॉबी है ना, उसके किसी प्रोडक्शन हाउस ने सत्या, सरकार या वास्तव को प्रोड्यूस नहीं किया था। जितना मुझे याद है सत्या और सरकार को राम गोपाल वर्मा ने ही प्रोड्यूस किया था। वास्तव को भी आप देखेंगे तो मराठी फिल्म मेकर के द्वारा बनाई गई फिल्म है वो। महेश मांजरेकर उसके राइटर और डायरेक्टर है।
और प्रोड्यूसर भी मैंने देखे तो कोई आदिशक्ति फिल्म्स करके है, वो प्रोडक्शन हाउस आज कहाँ है मुझे नहीं पता। वास्तव तो कितनी हिट फिल्म थी। तो ये जो कुछ ढंग की ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई भी कुछ अगर हम गैंगस्टर ड्रामा देखें ना बॉलीवुड की, वास्तव, सत्या या सरकार, वो भी बॉलीवुड की जो मेन लॉबी है, कबाल है, उनकी नहीं है वो फिल्में। और कुछ तो ऐसे महामूर्ख हैं जिनको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं मिला ना, तो वो कह रहे हैं कि भाई प्रतीक तो बस ऐसे ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के गुण गाता रहता है। अरे सबसे ज़्यादा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की प्रोपेगेंडा फिल्मों को मैंने ही एक्सपोज किया है, चाहे वो श्याम सिंह रॉय हो, गामी हो, या फिर आचार्य जिसमें नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया था ना, उसका भी मैंने ही विरोध किया था। चैलेंज करता हूं, पूरे यूट्यूब पर हमारा चैनल छोड़कर कोई एक दूसरा चैनल दिखा दो जिसने श्याम सिंह रॉय या गामी को एक्सपोज किया हो, नहीं मिलेगा। आचार्य को भी जितना मुझे याद है किसी ने एक्सपोज नहीं किया है। श्याम सिंह रॉय में तो मंदिर, भारत भर के मंदिरों को बलात्कार के अड्डे बताया है, नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया हुआ है। वो फिल्म तो एलिट क्रिटिक को बहुत पसंद आई थी, वही लार टपकाने वाला एलिट क्रिटिक, उसको तो बहुत पसंद आई थी। ये होता है हिंदू संस्कृति को टारगेट करना। भारत भर के मंदिरों को बलात्कार के अड्डे दिखाया है। कोई क्रिमिनल पूजा पाठ कर रहा है, उससे हिंदू संस्कृति को टारगेट करना, कहां से ये दिमाग में आ जाता है भाई? पूजा पाठ तो कोई भी कर सकता है। हाँ, टारगेट करना किसको कहते हैं? ये महाराज जैसी फिल्में, सीक्रेट गेम जैसा कंटेंट, मिर्जापुर जैसा कंटेंट, या फिर श्याम सिंह रॉय जैसा कंटेंट, या गामी जैसा कंटेंट, उसमें भी मंदिरों को बलात्कार के अड्डे वगैरह ये सब थीम थी। किसने एक्सपोज किया? मैंने ही केवल एक्सपोज किया था। तो ये सब नौटंकी छोड़ दो, कुछ आर्ग्यूमेंट हो तो लॉजिकल लेकर के आओ। पुष्पा 2 सही दृष्टि से, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया सामाजिक, वैवाहिक और पारिवारिक चित्रण है इसमें। तो ऑब्वियसली हम तो बायस्ड है भाई, हमें ऐसा ही कंटेंट पसंद आएगा। हमें नहीं है पसंद तुम्हारा वोक लिबरल, वो सीक्रेट गेम्स वगैरह फालतू कचरा छाप कंटेंट, नहीं है पसंद हमें ऐसी गैंगस्टर ड्रामा, हसीना पारकर और वो क्या, वो रईस फईस जो कुछ भी है, नहीं है पसंद भाई। जबरदस्ती है कोई? देते रहो सर्टिफिकेट जनता को, जाहिल हो, गवार हो, अनपढ़ हो, लो क्लास हो। इंडस्ट्री, तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। हाँ, इस इंडस्ट्री ने लिटरली थिएटर बिजनेस को बर्बाद किया है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री आज एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ही एक प्रकार से थिएटर बिजनेस को बचा रही है, क्योंकि ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई फिल्में हैं। एक स्त्री भी जो पारंपरिक दृष्टि से सोचती है ना, उसे भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह या जो भी फक बड़ी, सेक्स बड़ी, वन नाइट स्टैंड वगैरह, जो कुछ पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटने वाला कंटेंट, एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाली भारतीय स्त्री को भी वो कंटेंट पसंद नहीं आएगा। वो भी श्रीवल्ली के साथ में ही अपने आप को कनेक्ट करके देख पाएगी। वो भी जतरा वाले सीन के साथ में अपने आप को कनेक्ट करके देख पाएगी कि गर्भवती होने की न्यूज़, समाचार, वो शुभ समाचार जब सामने आता है तो कितनी प्रसन्नता होती है। पर मातृत्व का सेलिब्रेशन तो वोक और फेमिनिस्टों को सबसे ज़्यादा पीड़ा देता है कि ये क्या होता है मातृत्व का सेलिब्रेशन। इनको तो सरोगसी वगैरह इस प्रकार की थीम प्रमोट करने वाली फिल्में बनाओ, तब इनको चरम सुख की प्राप्ति होती है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। हाँ, तो ये जब हिपोक्रेसी जो कुछ कर रहे हैं ना भाई, छोड़ दो। लोग इतने मूर्ख नहीं है, उनको इतनी बुद्धि है। तुम लोगों से ज़्यादा ही समझदार है देश की जनता, जिनको तुम जाहिल, गवार, लो क्लास कह रहे हो ना, ज़्यादा समझदार है तुम लोगों से। उन्हें अच्छे से समझ में आता है किस कंटेंट के साथ खड़े रहना है और किसको खराब कहना है। और उस खराब कंटेंट को तुम कितना भी कॉर्पोरेट बुकिंग और फैन क्लब्स और पीआर के द्वारा गंदगी और कंपनियों के द्वारा टिकट बांट कर या एनजीओज वगैरह के माध्यम से जो कुछ करना है कर लो, जनता के मन में स्थान नहीं बना पाओगे। ये बाहरी दिखावे से पता चल जाता है कि आदमी कैसा है, क्या है, कंटेंट से ही पता चलता है। एक जाते जाते मैं अवश्य कहूँगा कि मैकॉले ने जब अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर 7.5 लाख गुरुकुलों को बंद करके जब अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू की थी ना, तो मैकॉले ने कहा था कि ये शिक्षा व्यवस्था इस देश में एक ऐसी जनरेशन को पैदा करेगी कुछ समय के बाद में, जो बाहर से तो भारतीय होंगे पर अंदर से पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुके होंगे। पर मैं तो उससे भी एक स्टेप आगे जा करके कहूँगा, मैकॉले को शायद पता नहीं था, उसने जितना सोचा था ना उससे ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं हम। अभी तो बाहर से भी भारतीयता नहीं बची है। एक ऐसी जनरेशन हम देख रहे हैं जो ना बाहर से भारतीय है, ना अंदर से भारतीय है, और ना ही नाम से तक भारतीय नहीं है। उनको बाहर से भी भारतीय वेशभूषा, भारतीय परिधान वो घटिया, घिनौना लगता है, लो क्लास लगता है। हिंदी में अपनी मातृभाषा में बोलना उनको लो क्लास लगता है। तो ना बाहर से भारतीयता बची है, ना अंदर से बची है। मैंने कहा ना कि बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस, उसको आप पारंपरिक वेशभूषा में मेरा पति बोलते हुए इमेजिन करके देख लो, इमेजिन ही नहीं होगा भाई।
आप सोच सकते हो अनन्या पांडे इस प्रकार से रश्मिका मंदाना की तरह पारंपरिक वेशभूषा में मेरा पति करे, सोचकर ही विचित्र फील हो रहा है। बाहर से भी वो अपने आप को पूरा वेस्टर्न बना चुके हैं। भारतीयता वो घिन आती है, लो क्लास लगता है उन्हें। तो मैकॉले ने तो कहा था केवल अंदर से कन्वर्ट होंगे, नहीं, ज़्यादातर भारतीय तो अंदर से नहीं बाहर से भी कन्वर्ट हो चुके हैं। नाम भी भारतीय रखने में शर्म आती है। बॉलीवुड के जो कपल्स के जो बच्चे हुए ना भाई, बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, मैं बच्चों की क्या गलती है, परंतु माता पिता की मैं मानसिकता बता रहा हूँ। आप देखिए बॉलीवुड के कपल, उनके बच्चों के नाम वो कैसे रख रहे हैं। या तो वो अरेबिक लगने चाहिए या वेस्टर्न लगने चाहिए, या फिर कुछ ऐसा खिचड़ी बनाकर ठयान ठुयान पता नहीं क्या ऐसा कुछ यान यान कर देते हैं कुछ ऐसे। क्या नाम, भारतीय नाम रखने में शर्म आती है क्या? शर्म आती है इसी कारण से इन लोगों को गोरी चमड़ी वाला कोई सूट बूट पहनकर अंग्रेजी बोलकर क्राइम करता है और उसको एक्सट्रीमली रिलीजियस दिखाया जाता है ना, तो वो उनके लिए मास्टरपीस हो जाती है। हाँ, अंग्रेज जिनको ब्राउन बगर्स कहते हैं ना, ऐसे भारतीय कोई गैंगस्टर ड्रामा बनती है थोड़ा ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको खून की उल्टियाँ होती है। अच्छी बात है, चलो। हाँ, बाकी जो भी बातें मैंने बताया उस पर आपके विचार क्या है मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय श्री राम, वंदे मातरम।